अस्सलाम वालेकुम हेल्थ लवर्स, रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर हेयरिंग इम्पेयर्ड में दोबारा मैं आ चुकी हूँ और आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और वीडियो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग जिसकी आप बार बार डिमांड कर रहे थे और बार बार पूछ रहे थे। टॉपिक है क्या और गेस्ट हैं कौन से, इनका तारुफ जो है अभी हम थोड़ी देर में आपसे करवाते हैं और टॉपिक भी जल्द आपके सामने आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम हेल्थ लवर्स, जैसे कि आपको बताया था आपकी मुलाकात करवाते हैं फयाज साहब से जो कि रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर हेयरिंग इम्पेयर्ड में गुज़िश्ता 16 साल से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और सीनियर कंसल्टेंट के फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। और यकीन माने पेशेंट्स को जिस तरह से ये गाइड करते हैं, हेयरिंग एड्स के मुतालिक जिस तरह से बताते हैं, इसकी मैं खुद गवाह हूँ क्योंकि मेरी बहन है, उसको हेयरिंग एड लगा हुआ है और हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है हम इनके पास ही आते हैं। इसलिए मैं आपकी मुलाकात इनसे करवा रही हूँ क्योंकि ये एक ट्रस्ट वर्दी सोर्स हैं, रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है और आज हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फयाज साहब, ये बताइएगा कि हमारे जो सबसे ज़्यादा फरमाइश आ रही थी, व्यूअर्स की जो सबसे ज़्यादा फरमाइश आ रही थी वो थी कि हेयरिंग एड्स जो हैं वो कौन से बेहतर हैं और उनकी कॉस्ट क्या है पाकिस्तान में। शुक्रिया, आपने बहुत रेलिवेंट सवाल पूछा है। जो हेयरिंग एड की कॉस्ट जो उनसे डायरेक्टली रिलेटेड है पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। जिस किस्म की पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है उस किस्म के लिए उनको हेयरिंग एड रिकमेंड किए जाते हैं और उसकी प्राइस एक सेकेंडरी इशू आ जाता है। लेकिन आजकल क्योंकि मीशत पे बहुत बोझ है तो ज़ाहिर है एक प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर वक्त होती है। तो इस लिहाज से अगर जनरली कहा जाए तो हेयरिंग एड 20,000 से स्टार्ट होकर 6,50,000 रुपये तक जाते हैं और इससे ऊपर भी हेयरिंग एड होते हैं। लेकिन नॉर्मली जो हेयरिंग एड जिन लोगों को लग जाता है, जो रूटीन में पब्लिक आती है या ओल्ड एज पब्लिक होती है, वो आप अंदाज़ा ये लगा लें कि 35,000 से लेकर 70,000 रुपये तक उनको एक बड़ा मुनासिब हेयरिंग एड लग जाता है। जी फयाज साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि हेयरिंग एड्स कौन से पाकिस्तान में ज़्यादा चल रहे हैं और हेयरिंग एड कॉस्ट हैं वो शुरू कहाँ से होती है और ख़त्म कहाँ पर होती है। ये हमारे नाज़रीन क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वो इस सिलसिले में आ रहे थे कि हमारे जो जितने भी व्यूअर्स थे उनमें मेजॉरिटी ये थी कि वो जानना चाहती थी क्योंकि देखें होता ये है कि लोगों की हेयरिंग जो है वो कमज़ोर हो जाती है, वो उनको डॉक्टर सजेस्ट भी कर देते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट भी सजेस्ट कर देती हैं हेयरिंग एड्स, मगर वो हेयरिंग कॉस्ट जो है, हेयरिंग एड की कॉस्ट है उससे डर जाते हैं और फिर वो हेयरिंग एड्स नहीं लगवाते कॉस्ट की वजह से। तो आप इस मसले का कोई हल पेश कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स को। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा है। जो कॉस्ट ऑफ हेयरिंग एड है वो 20,000 से स्टार्ट हो जाती है और बड़ी रिलायबल कंपनीज के हेयरिंग एड होते हैं और वो ड्यूरेबल भी होते हैं। ये नहीं है कि आपको कुछ 6 महीने 8 महीने में ख़राब हो जाएंगे। उसकी प्रिकॉशंस पे अमल किया जाए तो वो तकरीबन 4-5 साल चल जाते हैं। और इसके अलावा जो डिजिटल हेयरिंग एड हैं जिनको कंप्यूटराइज हेयरिंग एड कहा जाता है वो 35,000 से स्टार्ट हो जाते हैं और फिर ये बहुत ऊपर तक इसकी रेंज होती है। जो पेशेंट की जितनी डिमांड होती है, किस किस्म की उसकी अपना वर्किंग एटमॉस्फेयर है या उसकी जो किस किस्म का वो काम कर रहा है उस किस्म का उसको हेयरिंग एड रिकमेंड कर दिया जाता है। क्या आप हमारे नाज़रीन को दिखाएंगे कि जो 20,000 का आपने बताया है वो हेयरिंग एड कौन सा है और महंगे वाले हाई एंड हेयरिंग एड्स कौन से हैं? जो शक्ल सूरत में तो ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं तमाम हेयरिंग एड, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो बेसिक हेयरिंग एड्स हैं, बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड इस किस्म के होते हैं और ये बड़े रिलायबल कंपनीज के होते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अबाउट 20,000 का होता है और अगर इसमें ज़्यादा पावर वाला हेयरिंग एड चाहिए हो तो वो मैं आपको फिर एक और दिखा देता हूँ। वो ये वाला हेयरिंग एड है। तो इसमें इसका साइज़ भी बड़ा हो जाता है और इसमें जो बैटरी पड़ती है उसका साइज़ भी बड़ा हो जाता है, तो इसी लिहाज से इसकी प्राइस भी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है। ये मैनुअल कंट्रोल है दोनों? हाँ जी, ये मैनुअल कंट्रोल हेयरिंग एड है। ठीक है। और एक मैंने हेयरिंग एड सुना था ITC, वो दिखाएंगे आप हमारे और उसकी कॉस्ट क्या है? ITC हेयरिंग एड्स जो से हैं, इसका ITC का मतलब होता है इन दी कैनाल हेयरिंग एड। तो इन दी कैनाल हेयरिंग एड में मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। जो बिल्कुल छोटा इसके करीब कर दें। जो बिल्कुल छोटा हेयरिंग एड होता है उसको हम कहते हैं CIC हेयरिंग एड और जो उससे भी छोटा होता है वो IIC हेयरिंग एड होता है। ये बेसिकली जो मेरे हाथ में हेयरिंग एड है
ये IIC हेयरिंग एड है, और CIC भी तकरीबन इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन कान के साइज़ के हिसाब से कस्टमाइज हेयरिंग एड बनाए जाते हैं। ये हर पेशेंट के या हर कस्टमर के कान की कैनाल का साइज़ लिया जाता है और उसके हिसाब से बनाई जाती हैं। तो ये जो हेयरिंग एड है ये तो लग ही नहीं रहा, हेयरिंग एड के तो बड़ा एक फीमेल्स के लिए समझ लें कि कॉस्मेटिकली बड़ी ज़बरदस्त सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन ज़रूर है, लेकिन जब हेयरिंग लॉस थोड़ा सा बढ़ जाए तो फिर IIC हेयरिंग एड नहीं लगता, क्योंकि उसमें पावर कम होती है। तो फिर वो उसके लिए हम CIC हेयरिंग एड बनाते हैं, जो थोड़ा सा इससे साइज़ में बड़ा होता है, लेकिन उसकी पावर इस हेयरिंग एड से ऑलमोस्ट डबल होती है। तो ये वाला जो हेयरिंग एड जो आपके हाथ में है ये कौन लोग यूज़ करते हैं? ये बहुत से हमारे जो कस्टमर हैं जो कॉस्मेटिकली या प्रोफेशनली वो समझते हैं कि लोगों को पता ना चले कि हम हेयरिंग एड लगाएं, तो उनके लिए ये हेयरिंग एड बनाए जाते हैं। और इवन हमारे कस्टमर्स में बहुत से ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं जो पिछले 20-20 सालों से ये वाले हेयरिंग एड लगा रहे हैं। उनके जो कोलीग्स हैं या उनका जो रिलेटिव महकमे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो हेयरिंग एड यूज़ कर रहे हैं। और उसकी आवाज़ बढ़ाने के लिए वो उनके पास रिमोट होता है, जो कि वो अपनी जेब से ही आवाज़ जब बढ़ानी होती है बढ़ा लेते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता कि हेयरिंग एड उनको लगाओ। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा बड़ा हेयरिंग एड होता है, इसको कहते हैं ITC हेयरिंग एड। ये ITC हेयरिंग एड नॉर्मली उन लोगों को लगाया जाता है जिनका हेयरिंग लॉस थोड़ा सा और ज़्यादा होता है, और जो थोड़ी सी उम्र बड़ी हो जाती है और वो छोटे हेयरिंग एड को मैनेज नहीं कर सकते, उनके लिए ये हेयरिंग एड होती है। ठीक है, इसकी यानी ये वाली जो हेयरिंग एड है इसकी पावर जो है वो ज़्यादा है, और ये वाला जो हेयरिंग एड है इसकी पावर ज़रा महदूद है। ये सिर्फ कॉस्मेटिकली जो है लगाया जाता है? नहीं, हाँ, कॉस्मेटिकली नहीं, हेयरिंग लॉस के साथ ही लगाया जाता है। लेकिन अगर वो सीवियर हेयरिंग लॉस में चला जाए तो फिर नॉर्मली बहुत छोटे हेयरिंग एड नहीं लगाए जाते। चंद एक हेयरिंग एड्स होते हैं जो काम कर जाते हैं, लेकिन नॉर्मली फिर हमारी ख्वाहिश होती है कि हम थोड़ा सा बड़ा हेयरिंग एड लगा दें CIC साइड का, क्योंकि उसमें अगर खुदा न खास्ता प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस हो तो उसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू उसकी रीडिंग बढ़ा के उसकी पावर बढ़ा लेते हैं। इसकी प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती है? इसकी जब मैक्सिमम पावर पे पहुंच जाएगा तो उसके बाद इसकी प्रोग्रामिंग बढ़ाई नहीं जा सकती। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट टाइम हमने कलीम साहब का इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया था कि आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो है रिसीवर इन कैनाल। आप दिखाएंगे रिसीवर इन कैनाल और उसकी क्या कॉस्ट है? क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के हेयरिंग लॉसेस के लिए ये हम लगाते हैं, और ये वाहिद हेयरिंग एड है जो हर किस्म के हेयरिंग लॉस के लिए इफ़ेक्टिव होता है, चाहे वो लो फ्रिक्वेंसी हेयरिंग एड हो या हाई फ्रिक्वेंसी हेयरिंग एड हो या तमाम टोटल फ्रिक्वेंसीज में हेयरिंग लॉस हो, उन तमाम में ये लग जाता है। और ये इसका रिसीवर है। रिसीवर इन कैनाल का मतलब है कि ये रिसीवर कान के अंदर जाएगा। अगर किसी का हेयरिंग लॉस ज़्यादा है तो हम इसको रिसीवर उतार के ज़्यादा पावर वाला रिसीवर लगा लेते हैं, तो इसकी जो पावर है वो किसी भी हेयरिंग एड जो बहुत बड़े बड़े हेयरिंग एड हैं उनसे भी उसके बराबर आ जाती है। तो इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में है और इसमें बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इसकी प्राइस जो सी है ये प्रोफेशनल लोगों के लिए होती है, या आम रूटीन लोगों के लिए ये हेयरिंग एड नहीं बनाई जाती। ये तकरीबन 1.25 लाख से स्टार्ट होकर फिर और महंगे से महंगा होता जाता है। एक हेयरिंग एड की प्राइस मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तो ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये जैसे आम पब्लिक तो नहीं इसको अफोर्ड कर सकती, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जब भी आती है ये प्राइजेस हाई होती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको लगता है कि इसकी प्राइजेस डाउन जाएंगी? इसकी प्राइसेस पहले से काफ़ी कम हो चुकी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारी करेंसी का जो है कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है डॉलर के मुकाबले में, तो इसकी प्राइस बजाय कम होने के और ज़्यादा हो गई है। ठीक है, क्योंकि आज से 2 साल पहले इसकी प्राइस अगर हम देखें तो ये 1 लाख से कम थी। तो अब क्योंकि करेंसी डिवैल्यू होने की वजह से इसकी प्राइस कंपनीज ने कम भी की हैं, लेकिन क्योंकि 3 गुना डॉलर का रेट बढ़ गया तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ गई है। मुझे एक और क्वेश्चन आपसे ये करना था कि क्या कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो हेयरिंग से रिलेटेड डिवाइसेस एसेसरीज को करती हैं, यानी मेडिकल कवरेज देती हैं कि सबको अपनी पॉकेट से ही बाय करना पड़ता है? लो इनकम ग्रुप में जो लोग होते हैं जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो सोशल सिक्योरिटी के अंदर आते हैं, तो उनके लिए
सोशल सिक्योरिटी से हेयरिंग एड फ्री मिल जाते हैं। तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो लोग उसको बॉदर नहीं करते। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सहूलतें दी हुई हैं। और वो फिर आम हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी पेशेंट वेलफेयर के जो ऑफिस होते हैं, उससे भी गवर्नमेंट उनको फ्री हेयरिंग एड दिलवा देती है।